दुनिया कर रही है तारीफ, और तारीफ जाहिर है कि बनती भी है। और तारीफ हो रही है अश्विन और जडेजा की शानदार 195 नाबाद बोलते हैं ना नॉट आउट को, नाबाद पार्टनरशिप जो चल रही है। और 339 की वजह से खुश हूं, मैं 102 की वजह से खुश हूं, अश्विन अन्ना 96 की वजह से खुश हूं। अश्विन अन्ना भाई जो भी है, जिस तरीके से इंडिया 141 पे 6 था, बांग्लादेश ने तो एकदम से हैरानकुन परफॉर्मेंस दिखा दी थी। इसे कहते हैं सही मायनों में पकड़ के बजा देना, जिस तरह आज इंडिया ने बजाया। देखो, उन्होंने ये नहीं बोला कि बाबर आजम नहीं चला तो बाकी क्या करेंगे, उन्होंने ये नहीं बोला कि विराट कोहली नहीं चला तो बाकी क्या करेंगे, अश्विन तो बॉलर है। दूसरी तरफ है रविचंद्रन अश्विन और जडेजा। जब टीम के लिए लड़ना हो, टीम डाउन एंड आउट हो, और एक्सपीरियंस कैंपेनर जो होते हैं, जो भले पूरे बल्लेबाज ना हो, वो एक दफा नहीं, वो दो दफा नहीं, वो बार बार अपनी टीम को रेस्क्यू करते हैं। अगर आप पिछले 2-3 साल से इंडिया को अगर अपने घर से बाहर छोड़ें, अगर अपने घर में देखें तो ऐसी बहुत दफा अश्विन आपको बताएगा अश्विन कौन है, कौन है, कौन है। जब इंडिया वाज इन डीप ट्रबल 144 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, न कोहली, न रोहित, न गेल। तो आज उसका बदला, मैंने कहा था ना इंडिया बदला लेगा। आज अश्विन ने और जडेजा ने बिल्कुल वही इनिंग्स खेली। क्यों? कि उनके बॉलरों का सारा फोकस था जायसवाल, गिल, रोहित, विराट, ऋषभ पंत, राहुल, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जडेजा भी और अश्विन भी है। नमस्कार दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रहे पहले टेस्ट मैच के अंदर भारत का टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी फेल रही है, और वहीं पर ही कमाल दिखाया है जायसवाल ने और ऋषभ पंत ने। जायसवाल ने 50 करी और फिर वो आउट हो गए। वहीं पर ही 150 रन से पहले ही भारत के जहां 6 विकेट हो गए थे, वहीं पर ही कमान संभाली अश्विन ने और जडेजा ने, और उन्होंने क्या कमाल करके दिखाया, बांग्लादेश की कमर तोड़ के रख दी। जहां पे बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा था 2 सेशन में, लेकिन वहीं पर ही अश्विन और जडेजा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को 300 के पार ले गए और भारत को बहुत ही मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को यकीनन बांग्लादेश के बॉलरों की सही जगह दिखाई है अश्विन ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ये दिखाया कि भारत टेस्ट सीरीज के अंदर यकीनन अपने घर के अंदर शायद ही इसीलिए नहीं आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत टेस्ट फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 की पोजीशन पे काबिज है, और इस तरीके की बल्लेबाजी जो कि टॉप ऑर्डर फेल होने के बाद भी अपनी कमान संभाल लेना यकीनन एक अच्छी टीम कर सकती है। बांग्लादेश को अच्छी फाइट मिलेगी दूसरे दिन के अंदर। दोस्तों आइए देखते हैं इसमें पाकिस्तान के मीडिया का क्या कहना है। उस पार्टनरशिप ने जो थोड़े से हौसले और अज़म जो कि बुलंद हो रहे थे बांग्लादेश के, उनको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया और हौसले बहुत ही पस्त कर दिए बांग्लादेश के। अब 339 पे 6 आउट हैं, और कल जैसे ही खेल का आगाज होगा, अगर एक सेशन इंडिया और खेल गया, बैटिंग कर गया, तो मेरे ख्याल में इतने ज्यादा रन्स हो गए हैं कि अब बांग्लादेश की जो वापसी मुश्किल हो जाएगी, काफी मुश्किल है। तो बताएंगे दुनिया क्या क्या बातें कर रही है, सचिन तेंदुलकर से लेके सचिन सहवाग। जडेजा तो बॉलर है, उन्होंने हिला दिया आज बेटा बंगालियों को। किधर गया वो शांतु, हम इंडिया को भी पेल लेंगे बेटा, तू तो पेल गया बेटा। तुझे तो पकड़ के रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने पकड़ के बजा दिया। तुझे तो ऐसा ठोका है कि पूरे टेस्ट मैच में भी नहीं बाहर निकल पाओगे। नहीं इतना कोई किसी को ठोकता है, मुझे बता दो आप लोग। नहीं इतना कोई किसी को ठोकता है, बता दो। नहीं आप अंदाजा लगाओ, 34 for 3 और 339 पे 6। और अश्विन और जडेजा ने ये बहुत अच्छा जवाब दिया। आपको पता है किसको? कुछ समझ आया? जिसने कहा था 5-0 नेथन लाइन को, बहुत अच्छा बैट से जवाब दिया। अपनी, मैं तो कह रहा था जबान से दो, लेकिन इन्होंने बैट से बहुत अच्छा जवाब दिया। आज स्टीव वॉ ने बहुत अच्छा बयान दिया कि बी वेयर ऑफ बुमराह, ऑस्ट्रेलिया में और विराट कोहली से। क्रिकेट खेला है ना, कप्तानी करिए, ग्रेट कप्तानों में से था, उसको पता है कि इंडियन की बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन जी अगर मैं यहाँ पे हसन महमूद को क्रेडिट ना दूँ तो ज्यादा बातों में कहीं और चला जाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि नोट्स बना के ना, ये देखें इस तरह नोट्स बनाता हूँ 2-2, 3-3 मैचों के, तो उसमें बात टाइम बात निकल जाती है तो दूसरी तरफ चली जाती है। जैसे अभी स्टीव वॉ का जहन में आया तो उस तरफ चला गया। हसन महमूद ने जी बहुत टॉप क्लास बॉलिंग करी। उसने बताया कि सीम मार के
अंदर बाहर। एक रिव्यू भी लिया था जो एम्पायर्स कॉल हो गई थी रोहित पे, लेकिन बॉलिंग में मज़ा आया तस्कीन को देख के। और हसन महमूद टू गुड है जी, सलाम है एलन डोनाल्ड को जी, तैयार करके दे दिए। और अश्विन जो है इस टाइम हसन महमूद से भी भारी पड़ रहे हैं बांग्लादेश की टीम पर, और उम्मीद यही है कि ऐसा ही चलता रहे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो निराश हो जाते हैं। हिंदुस्तान के टॉप ऑर्डर की जो है विकेटें जब गिर जाती हैं तो स्पेशली जो है इंडिया के फैंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार इंडिया हार गया, हमारी टीम हार गई। इनको लगता है कि जो इंडिया की जो टीम है वो शुभमन गिल पे कड़ी है, या रोहित शर्मा पे कड़ी है, या फिर विराट कोहली पे कड़ी है। देखें, दो खिलाड़ियों से या दो प्लेयर से पूरा टीम नहीं चलता। हुआ कि जहाँ लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर्स ने आके एस्केप किया। अगर आप अक्षर पटेल की बात करें, आप जडेजा की बात करें, आप अश्विन की बात करें, एक तो घर पे डोमिनेंस, और डोमिनेंस के बाद इन ऐसे वैल्यूएबल आपके पास वैल्यूएबल एसेट्स ऑलराउंडर की शक्ल के अंदर, जो कि एक पोजीशन पे 2 बंदों का काम करते हैं, और रविंद्र जडेजा तो एक पोजीशन पे 3 बंदों का काम करते हैं, जहां रविंद्र जडेजा अपनी फील्डिंग से भी यहाँ बहुत इंपैक्ट डालते हैं। सो इस इनिंग्स के बाद, इन दोनों की इनिंग्स के बाद, इस पार्टनरशिप के बाद 195 227 बॉलों के ऊपर जिस पेस से खेली गई, इट इज नॉट अबाउट द रन्स, how the runs came in. It was about the intent. It was about counter attacking. It was about absorbing those that moment and that situation and bouncing back from a specific period of time जहां सब चीजें डाउन एंड आउट आपके खिलाफ जारी थी और बांग्लादेश एक वक्त पे हावी हुआ था। लेकिन रन्स मैटर जरूर करते हैं, लेकिन रन से ज्यादा जो एक बल्लेबाजी थी, जो एक बल्लेबाजी करने का तरीका था, वो बहुत मैटर करता है। कि उस मुझे लग रहा था कि नहीं यार इस टीम में बात तो है, लेकिन बात यही है ना, वो पाकिस्तान थी, ये इंडिया है। वो वहां यहाँ पे सलमान अली आगा था, वहां पे अश्विन दी ग्रेटेस्ट अन्ना था और जडेजा था। तो सलमान अली आगा के लिए उन्होंने एग्जांपल दी है कि अपने सिर्फ 20-30 नहीं करने होते, टीम के लिए रन्स करने होते और ऐसे करने होते कि लोगों को पता भी चले कि रन्स की हैं। कोई कोर आ गया हारिस तो फिर जिस तरीके से अश्विन ने गेम को फिनिश किया, पहले 2 सेशन बांग्लादेश ने अपने नाम की इंडिया के अंदर, इंडिया को पहले 2 सेशन हरा दिए। मैं एक कह रहा था लेकिन 2 किए हैं, 2 सेशन बिल्कुल 88 दोनों में किया इंडिया ने, 3-3 विकेटें बांग्लादेश ने निकाली। लेकिन आखिरी सेशन के अंदर दोनों ने, जिसको कहते हैं ना, मिलके जडेजा और अश्विन ने पूरी की पूरी कसर निकाल के रख दी, पूरा का पूरा बुरा हाल करके रख दिया। क्या शानदार किस्म का उन्होंने, जिसको कहते हैं ना, एक ने दोनों के सोच समझे हो गए हुए हैं। ना राहुल ना पंत, तो एक ही बब्बर शेर है, और वो बब्बर शेर है अश्विन। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यकीनन काफी अच्छा कमाल करके दिखाया है आर अश्विन ने और जडेजा ने। जिस तरीके की बल्लेबाजी संभाली है उन्होंने, यकीनन भारत को काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। टॉप ऑर्डर ना चलने की वजह से यकीनन काफी ज्यादा बिखरी हुई नजर आ रही थी भारतीय टीम, और 2 सेशन पे काबिज हो गई थी बांग्लादेश की टीम पहले दिन के अंदर। लेकिन आर अश्विन और जडेजा की पारी, और वहीं पर ही जायसवाल और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी, जी हाँ दोस्तों, इन लोगों ने जिस तरीके से अपनी बल्लेबाजी संभाली है पहली इनिंग के अंदर, वो काबिल तारीफ है। लेकिन हमें तारीफ करनी पड़ेगी बांग्लादेश के बॉलर्स की भी। जिस तरीके से उन्होंने 2 सेशन अपने नाम किए, वो यकीनन काबिल तारीफ थे और डोमिनेट कर रही थी। लेकिन वहीं पर ही कमाल करके दिखाया आर अश्विन और जडेजा ने, और स्कोर को लाके खड़ा कर दिया पहले दिन के अंदर 300 के पार। आर अश्विन की सेंचुरी और जडेजा के अच्छे रनों के बदौलत और जायसवाल की कमाल की शानदार पारी और ऋषभ पंत की धमाकेदार पारी की वजह से भारत एक अच्छी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश की टीम आगे कैसा परफॉर्म करती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।